वन प्लस की नोट 5 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो गई है। इसके अंदर दो स्मार्टफोन आए हैं, वन प्लस नोट 5 और नोट CE5। दो स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, लेकिन आज हम कंपैरिजन करेंगे वन प्लस नोट 5 का iQOO Neo 10 के साथ में। दोनों लगभग एक ही सेगमेंट के अंदर आते हैं और iQOO भी जस्ट अभी 2-1 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। तो देखने वाला है कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है, किसके अंदर अच्छे स्पेक्स मिलते हैं कैमरा के लिए, गेमिंग के लिए, या फिर एक ओवरऑल फोन आप कौन सा परचेज कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं और कौन सा फ़ोन आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी स्मार्टफोन परचेज़ करना होगा वो डिसीजन आप लोगों का होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, USB केबल मिलती है, सिम इंजेक्टर टूल मिलता है, फ़ोन केस मिलता है और कुछ यूज़र गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर एसेसरीज प्रोवाइड की जा रही है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। वन प्लस के अंदर आपको 6.83 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। ये एक फ्लैट डिस्प्ले है। इसके अंदर आपको मिलता है 1800 मार्क की जगह 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 1800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस। साथ में गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन मिल जाता है। iQOO की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलती है 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले इसमें भी मिलती है। इसके अंदर भी आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और इसके अंदर आपको मिलती है 5500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और इसी के साथ में आपको देखने के लिए मिलता है इसके अंदर शॉर्ट सेंसेशन अप ग्लास का प्रोटेक्शन। दोनों स्मार्टफोन की अगर इसकी डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो कोई खास मेजर डिफरेंस दोनों के अंदर है नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो वन प्लस से थोड़ा सा बड़ा है बस, है ना। और अगर बात करें रिफ्रेश रेट की, दोनों बिल्कुल सेम है। दोनों के अंदर फ्लैट डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है दोनों के अंदर, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो है पीक ब्राइटनेस का। वन प्लस सिर्फ 1800 नीट्स दे रहा है, जबकि आपका iQOO 5500 नीट्स दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन डिस्प्ले होने वाली है। तो सिर्फ इसी वजह से मैं कह रहा हूँ और रिकमेंड कर रहा हूँ आपको iQOO की डिस्प्ले। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। वन प्लस के अंदर स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। iQOO के अंदर स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 मिलता है, ये भी एक 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। दोनों के एंट्री स्कोर की बात करें तो वन प्लस का एंट्री स्कोर 14,81,000 प्लस है, जबकि आपके iQOO का एंट्री स्कोर मिलता है आपको 20,66,000 प्लस। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे 14 लाख है, यहाँ पे 20 लाख है, तो 6 लाख का डिफरेंस है मेजरली आप देखेंगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में विनर हो जाता है आपका iQOO Neo 10। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। वन प्लस के अंदर आपको मिलता है Oxygen OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अंदर 4 साल के OS अपडेट है, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। iQOO के अंदर आपको मिल जाता है FunTouch OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अंदर आपको मिलते हैं 3 साल के OS अपडेट, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर के साथ में आ रहे हैं, बट जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वहाँ पे आगे निकल जाता है एक्चुअली वन प्लस, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 साल का एक्स्ट्रा मिल रहा है OS अपडेट और इसी के साथ में आपको 2 साल के एक्स्ट्रा मिल रहा है सिक्योरिटी अपडेट्स वन प्लस के अंदर। iQOO के अंदर मैक्सिमम 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स हैं और जब तक सिक्योरिटी अपडेट्स रहते हैं तब तक फ़ोन सेफ होता है, बग फ्री होता है और ज़्यादा लैगिंग वगैरह भी नहीं करता, कुछ इशूज़ ज़्यादा आते नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी अपडेट जैसे आने बंद होते हैं फ़ोन में, इशूज़ सॉफ्टवेयर वाइज आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि भाई 4 साल तक ही फ़ोन चलाएंगे, ज़्यादा चलाएंगे नहीं, तो फिर डेफिनेटली आप iQOO की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे ही। लेकिन अब आपको ये नहीं यार 5-6 साल फ़ोन को चलाना है कम से कम लेने के बाद, तो फिर आपको वन प्लस की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे मिलेंगे आपको 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। तो अपडेट ज़्यादा होने की वजह से विनर है वन प्लस। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे वन प्लस के अंदर 6800 mAh की बैटरी आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर आपको मिलेगी 80 वाट की फास्ट चार्जिंग और ये बाईपास चार्जिंग के साथ में खाता है। अगर iQOO की बात करें, इसके अंदर 7000 mAh की बड़ी बैटरी है, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग है विद बाईपास चार्जिंग, ये भी आता है। यहाँ पे क्लियर विनर iQOO है। बैटरी भी 200 mAh की बड़ी है, हालांकि 200 mAh तो खास ज़्यादा मेजर होता नहीं है, बट जो फास्ट चार्जिंग दी जा रही है 120 वाट की, वो सच में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 120 वाट से 7000 की बैटरी बहुत बढ़िया चार्ज होगी और एक बार चार्ज होने के बाद में बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है। और बाईपास चार्जिंग सपोर्ट तो दोनों में है, तो विनर यहाँ पे बैटरी के मामले में है iQOO Neo 10। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे वन प्लस की। इसके अंदर रियर साइड में डबल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है, ये आता है 1.8 के अपर्चर के साथ में। इसके अंदर आपको OIS EIS दोनों का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है और ये आता है सोनी के लाइटिया 700 सेंसर के साथ में। सेकेंडरी कैमरा एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल कैमरा है, जो कि सैमसंग के ISOCELL Gen 1 सेंसर के साथ में आता है। इसके अंदर 2.0 का अपर्चर आपको देखने के लिए मिल जाता है।
वहीं की बात करूँ iQOO की, इसमें भी डबल कैमरा सेटअप है रियर साइड में। मेन कैमरा इसके अंदर भी 50 मेगापिक्सल है, जो कि आता है 1.79 के अपर्चर के साथ में विद OIS ये आता है। इसके अंदर आपको सोनी का IMX82 सेंसर मिलता है। इसी के साथ में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस इसमें दिया गया है। फ्रंट में सेल्फी के लिए इसमें आपको देखने के लिए मिलता है 32 मेगापिक्सल कैमरा 2.45 के अपर्चर के साथ में। दोनों स्मार्टफोन्स के वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन अपने रियर एंड फ्रंट साइड से 4K 60 FPS में शूट कर पाएंगे। अब देखते हैं कैमरा सेटअप किसका बेस्ट है। तो कैमरे सेटअप के मामले में एज मिल जाते हैं यहाँ पे वन प्लस को, क्योंकि वन प्लस के अंदर जो सोनी का लाइट 700 सेंसर दिया गया है, ये लेटेस्ट वाला है। जो सोनी का IMX82 दिया गया है iQOO के अंदर, उससे लेटेस्ट है। ये लाइट 700 थोड़ा सा बेस्ट है, हल्का सा एज मिल जाता है इस तरफ। साथ में सेल्फी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है, साथ में अपर्चर भी 2.2 का यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। तो इसलिए, और हाँ, इसका जो मेन कैमरा उसमें OIS तो है ही, साथ में EIS का सपोर्ट भी है, तो डबल आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कैमरा के मामले में यहाँ पे वन प्लस। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वन प्लस की। इसके अंदर आपको 211 ग्राम वेट मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 का जैक नहीं मिलता, और इसके अंदर आपको IP65 की रेटिंग मिलती है। इसके अंदर NFC भी मिलती है, LPDDR5X रैम मिलती है, UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है, और डबल सिम का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि इसके अंदर आप एक्सपेंडेबल स्टोरेज यानी कि SD कार्ड इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात करें अपने iQOO की, तो इसके अंदर आपको 206 ग्राम वेट मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 का जैक देखने के लिए नहीं मिलता, IP65 की रेटिंग मिलती है, LPDDR5X रैम मिलती है। अगर UFS की बात करें तो अगर आप 128 वाला वेरिएंट लेंगे 3.1 का UFS स्टोरेज मिलेगा। अगर आप 256 या फिर 512 वाला लेंगे तो आपको UFS 4.1 वाला देखने के लिए मिल जाएगा, और इसके अंदर भी NFC वगैरह है, और इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा डबल सिम का सेटअप, यानी कि आप इसके अंदर एक्सपेंडेबल SD कार्ड नहीं लगा सकते, बिल्कुल वन प्लस की तरह। यहाँ पे भी चीज़ें ज़्यादा सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क दिखता नहीं है। हालांकि अगर वन प्लस की बात करें तो इसमें सिर्फ UFS 3.1 ही मिलता है, बट वहाँ पे iQOO के अंदर अगर आप अपर वेरिएंट लेते हैं 256 या 512 का, तो आपके लिए ऑप्शन खुल जाता है 4.1 वाला भी। तो गाइस, मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बताया। अभी बात करते हैं दोनों के स्पेक्स के बारे में, और प्राइस के बारे में बाद में बताऊंगा कौन सा परचेस कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए कौन सा बेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं वन प्लस की। इसमें बेस वेरिएंट 8256 का आता है, जिसका प्राइस है 31,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट इसके अंदर आता है 12256 का, जिसका प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाएगा 34,999 रुपये। और तीसरा वेरिएंट मिलेगा 12512 का, जिसका प्राइस है 37,999 रुपये। और अब बात करते हैं वन प्लस की। इसमें बेस वेरिएंट 8128 का, जिसका प्राइस है 31,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट इसके अंदर दिया गया 8256 का, जिसका प्राइस है 33,999 रुपये। और तीसरा वेरिएंट है 12256 का, जिसका प्राइस है 35,999 रुपये। और फोर्थ इसके अंदर वेरिएंट देखने के लिए मिल जाता है 16,512 का, जिसका प्राइस है 40,999 रुपये। ये दोनों के वेरिएंट्स हैं, तो दोनों का आप देख सकते हैं ज़्यादा कोई डिफरेंस दोनों के अंदर प्राइसेस में कम से कम नहीं है। ये ऑफिशियल प्राइसेस है। किसी भी वेबसाइट पे कोई से भी फ़ोन पे आपको कोई भी डिस्काउंट मिलता हो, आप ले लीजिएगा, चाहे वो कार्ड डिस्काउंट हो, बैक डिस्काउंट हो, कूपन डिस्काउंट हो, वो मैं इंक्लूड नहीं करता कभी भी कंपैरिजन में, क्योंकि वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी है नहीं है, इसलिए वो आप खुद से लगाइएगा। अब बात करते हैं ले कौन सा। तो दोस्तों, मैं आपको इस चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लियर तो नहीं कहूँगा कि ये ले लीजिए, क्योंकि ऐसा कहने वाला कुछ है ही नहीं। पहले बताता हूँ, देखिए, अगर आप लोगों को सबसे पहले गेमिंग करनी है, पहले गेमिंग की तरफ चल देते हैं ना, गेमिंग करनी है तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, खाली गेमिंग के लिए ही लेना है, फिर गेमिंग ही ज़्यादा करनी है, दोनों में से लेना, गेमिंग ज़्यादा करते हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा iQOO Neo 10। प्रोसेसर बहुत बढ़िया है इसके अंदर, और साथ में पीक बैटनेस भी बढ़िया है, 7 mAh की बैटरी मिल रही है, बाईपास चार्जिंग तो है ही, हालांकि बाईपास चार्जिंग वन प्लस में भी है, बट इसके अंदर 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड iQOO करने वाला हूँ, अगर आप गेमिंग ही कर रहे हैं सिर्फ। और अगर आपको कैमरा चाहिए बेटर, है ना, गेमिंग आप इतनी करते नहीं, लेकिन कैमरा के लिए ही आप ले रहे हैं स्पेशली, तो फिर मैं आपको रिकमेंड वन प्लस कर दूंगा। अगर आप कैमरा के लिए स्पेशल ले रहे हैं तो वन प्लस की तरफ जा सकते हैं, आपको अच्छे फोटोज वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे वन प्लस के अंदर, अगर आप कैमरा के लिए ही ले रहे हैं। ठीक है, और अगर एक ओवरऑल फ़ोन देख रहे हैं कि भाई थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है और कैमरा भी चलाना है, कैमरा भी ठीक होना चाहिए, गेमिंग भी थोड़ी बहुत करनी है, और एक ओवरऑल फ़ोन चाहिए, फिर मैं आपको iQOO रिकमेंड करूँगा। iQOO के अंदर डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस भी ज़्यादा है, सनलाइट में जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया ब्राइट डिस्प्ले है, प्रोसेसर के मामले में बहुत बढ़िया है, बेस्ट आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा। कैमरा इतना बुरा नहीं है, ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैमरा उतना बुरा नहीं है, अगर आप गेमिंग भी करेंगे तो अच्छी होगी, प्रोसेसर बढ़िया है, लेकिन कैमरा वन प्लस का बढ़िया है, लेकिन इसका ऐसा एकदम ख़राब नहीं है, उससे थोड़ा सा नीचे, बट इतना ख़राब नहीं है। अगर आप एक ओवरऑल फ़ोन देख रहे हैं उस हिसाब से बेस्ट कैमरा है ये, तो मैं आपको वन प्लस माफ़ कीजिएगा iQOO रिकमेंड करूँगा। अगर आप ओवरऑल फ़ोन देख रहे हैं, कैमरा के लिए ज़्यादातर देख रहे हैं, तो फिर आपको जाना चाहिए वन प्लस की तरफ। ये मेरा ओपिनियन था अपना, आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताओ कमेंट बॉक्स में। आपके हिसाब से विनर कौन है और कौन सा परचेज करना चाहिए, कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।